बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की 50 बातें बताएंगे जो यकीनन आपकी मालूमात में बहुत इजाफ़ा करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अक्लमंद अपने आप को नीचा रख कर बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बड़ा समझकर जिल्लत उठाता है। नंबर 2, कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। नंबर 3, मुश्किल तरीन काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं क्योंकि वह उसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 4, जहाँ तक हो सके लालच से बचो, लालच में जिल्लत ही जिल्लत है। नंबर 5, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को बर्बाद करना है। नंबर 6, जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वह हमेशा फ़कीर रहेगा और जिसकी वो अमीरी उसके दिल में हो वह हमेशा खुश रहेगा। नंबर 7, हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना रह पाए। नंबर 8, खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वह खूबसूरत लगने लगता है। नंबर 9, दौलत को कदमों की खाक बनाकर रखो क्योंकि जब खाक सर पर लगती है तो वह कब्र कहलाती है। नंबर 10, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। नंबर 11, जो तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। नंबर 12, इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा होता है और दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है। नंबर 13, अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो यह पता करो कि वह शख्स किसके साथ उठता बैठता है। नंबर 14, हज़रत अली ने फरमाया, रियासत का खजाना और ऐसे आराम मेरे और मेरे ख़ानदान के इस्तेमाल के लिए नहीं है, मैं बस इनका रखवाला हूँ। नंबर 15, किसी का ऐब तलाश करने वालों की मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ सिर्फ जख्म पर बैठती है। नंबर 16, पूरे भरोसे के साथ सोना बेहतर है बनिस्बत शक की गुंजाइश के साथ नमाज पढ़ना। नंबर 17, जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको बेकार और नाजायज़ कामों से रोकेगा। नंबर 18, जब मेरा मन चाहता है मैं अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। नंबर 19, किसी की आँख तुम्हारी वजह से नम ना हो क्योंकि तुम्हें उसके हर एक आंसू का कर्ज चुकाना होगा। नंबर 20, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो तो तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 21, जो इंसान सजदे में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता है। नंबर 22, गरीब वह है जिसका कोई दोस्त ना हो। नंबर 23, रिज़्क के पीछे अपना ईमान कभी ख़राब मत करो क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। नंबर 24, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये अपनी खूबियों में इजाफ़ा कर दे। नंबर 25, इंसान की जुबान उसकी अकल का पता देती है और आदमी की जुबान के नीचे छुपा होता है। नंबर 26, दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वह खुद न बुलाए। नंबर 27, इख्तियार, ताकत और दौलत ऐसी चीज़ें हैं जिनके मिलने से लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं। नंबर 28, अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। नंबर 29, इंसान मायूस और परेशान इसलिए होता है क्योंकि वह अपने रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लगा रहता है। नंबर 30, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। नंबर 31, जिल्लत उठाने से बेहतर है तकलीफ उठाओ। नंबर 32, तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत पर ना बेचना। नंबर 33, हमेशा समझौता करना सीखो क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूट जाने से बेहतर है। नंबर 34, जो लोग सिर्फ तुम्हें
کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ نمبر 35، دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تم کو پتہ چلے گا۔ نمبر 36، ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کر رہنا چاہیے۔ نمبر 37، کوئی گناہ لذت کے لیے مت رکھنا کیونکہ لذت ختم گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ نمبر 38، جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 39، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ نمبر 40، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں آ کر چلیں گے، اس بات سے بے خبر ہوں گے اسی بازار میں کفن موجود ہے۔ نمبر 41، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور ہاتھ کے کاٹنے کے بجائے بداس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ نمبر 42، تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو اسے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ نمبر 33، جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتے رہے تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ نمبر 44، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچے کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں بھی انتقال کے بعد اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ نمبر 45، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نمبر 46، نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نمبر 47، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آج آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 48، کسی نے حضرت علی سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمت چیز سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سونے سے درار آ جائے تو اس کی پگھلت بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، کہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ بھی کبھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ نمبر 39، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ نمبر 50، جس انسان میں وفاداری نہیں اس سے دوستی نہیں۔ پیارے دوستو، 10 چیزوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بیٹھ کر کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیا کرے۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوتاہیاں سستی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور ہمارے گھر میں غریبی داخل ہو جاتی ہے، جیسے کہ کھڑے ہو کر کھانا یا جوتے پہن کر کھانا یا چپل پہن کر کھانا یا ننگے سر کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر یعنی اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دینا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دینا۔ نمبر 2، جس کی وجہ سے گھر میں برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، مہمان کی قدر نہ کرنا، عزت نہ کرنا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمانوں کی قدر
कदर न करना, इज्जत न करना। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब उनके घर में कोई मेहमान आता है तो वह खुश होने के बजाय और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हमें इस मेहमान के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, रात को सोने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और वो लोग मेहमान को बोझ समझते हैं। किताबों में उलमाए किराम ने लिखा है कि जो लोग मेहमानों को बोझ समझते हैं तो उनके घरों में बरकत ख़त्म हो जाती है और उनके घर में गरीबी दाखिल हो जाती है। नंबर 3, खाना खाने के बाद उस बर्तन को साफ़ न करना। दोस्तों, आज इस मसले में भी बहुत ज़्यादा सुस्ती बरती जाती है। आपने शादी ब्याह के मौके पर देखा होगा कि लोग जिस बर्तन में खाना खाते उसको साफ़ नहीं करते, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बर्तन में आधा खाना छोड़कर ही उठ जाते हैं। इसी तरह घरों में भी हम लोग इस मसले में बहुत ज़्यादा कोताही सुस्ती कर रखते हैं कि खाना खाने के बाद बर्तन को साफ़ नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, जब भी तुम खाना खाकर उठो तो अपनी प्लेट को अच्छी तरह चाट लिया करो, साफ़ कर लिया करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बरकत पूरे खाने पर नहीं उतरती बल्कि खाने के किसी एक हिस्से में बरकत उतारी जाती है। इस हदीस का मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें पूरे खाने में बरकत नहीं होती, बल्कि चावलों में से किसी एक चावल में बरकत रखी जाती है, और हो सकता है कि हम जब खाना खाकर उठे तो वही चावल हमसे छूट जाए जिससे अल्लाह तबारक व ताला ने बरकत रखी थी। इसी वजह से हमारे घर में बेबरकती आ जाती है, गरीबी आ जाती है। नंबर 4, जिसकी वजह से हमारे घरों में गरीबी आती है, टॉयलेट में बैतुल खला में नंगे सैर जाना या बातें करना टॉयलेट में बैतुल खला में। दोस्तों, यह भी बहुत अहम मसला है और इसमें तो आज 95 पर लोग मुत्तवा है। अक्सर लोग जब भी टॉयलेट बैतुल खला जाते हैं तो अपने सर पर कोई टोपी वगैरह कपड़ा वगैरह नहीं रखते हैं। हमें इस्लाम की तरफ से यह आदाब सिखाए गए हैं कि जब भी हम बैतुल खला जाए, टॉयलेट को जाएं, तो अपने सर को ढक कर जाएं ताकि शैतान हमें अपना शिकार ना बना सके। इसी तरह दूसरी कोताही सुस्ती जो हम करते हैं वह है कि हम टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल से बातें करने लग जाते हैं। इससे भी सख्ती से मना किया गया है कि टॉयलेट के अंदर बैठकर किसी भी तरह की बातें न की जाए और जल्दी से जल्दी फारिग होकर बाहर निकल जाएं। जो लोग इन मसलों में भी कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, तो उनके घरों में भी बेबरकती आने लगती है, गरीबी आने लगती है। नंबर 5, जिसकी वजह से वे बेबरकती होती है, गरीबी आती है, मस्जिद में बातें करना। आज इस मसले में भी हम लोगों ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इस चीज़ को जायज़ समझते हैं। हालांकि हदीस में सख्ती से मना किया गया है कि मस्जिद में दुनिया की बातें नहीं करना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज के वक्त मस्जिद में बातें नहीं करना चाहिए। जब नमाज हो जाए तो उसके बाद हम मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह हुक्म 24 घंटे के लिए कि मस्जिद में किसी वक्त भी हम दुनिया की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो तो कर सकते हैं, तो कम से कम बात कर लेना। लेकिन हम इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर और भी बड़ा गुनाह करते हैं। वह यह है कि मस्जिद नमाज पढ़ने जाते ही नहीं, बहुत से लोग तो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के घर में बरकत कैसे होगी? ऐसे लोगों के घरों में बेबरकती होती है, गरीबी आ जाती है। नंबर 6, जिसकी वजह से गरीबी आती है, मगरिब के बाद जो उलमाए किराम ने किताबों में लिखी है वह यह है कि जिसकी वजह से घरों में बेबरकती आती है, गरीबी आती है, वह यह है कि मगरिब के बाद सो जाना और ईशा की नमाज ना पढ़ना। तो दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं कि ईशा की नमाज छोड़कर मगरिब के बाद ही सो जाते हैं, तो उन लोगों के घरों से बरकत उठा ली जाती है, उन लोगों के घरों में गुर्बत दाखिल कर दी जाती है, उन लोगों के घरों में गरीबी आ जाती है।
नंबर 7, जिसकी वजह से घर में बेबरकती होती है, गरीबी आती है। फ़कीर को, मांगने वाले को गुस्से में कुछ देना हमारा इस्लाम का एक सुनहरा मजहब है, जिसमें गरीबी की मदद करना और उनके लिए सहारा बनना एक अहम जुज़ बतलाया गया है। उसी को हम लोग ज़कात कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़कात मालदार लोगों से ली जाएगी और गरीब लोगों में तक़सीम बाँटी जाएगी। ज़कात के अलावा मुसलमानों को, मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी किया करो। लेकिन आज एक और कोताही सुस्ती पाई जाती है कि हम किसी गरीब को कुछ भी नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो बड़ा नापसंद करके और गुस्से में देते हैं और उस गरीब पर अपना एहसान जतला हुए देते हैं, देखो मैंने तुम्हारी मदद की है। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घरों में बरकत उठा ली जाती है, हमारे घर में गरीबी आ जाती है, क्योंकि हदीस में आता है कि गरीबों को सदका देने से हमारा माल कम नहीं होता बल्कि हमारा माल और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सदका ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। नंबर 8, जिसकी वजह से गरीबी आती है, नमाज कज़ा करके पढ़ना। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ने में बहुत सुस्ती करते हैं और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल उसे कज़ा कर देते हैं। घरों की औरतें इस मसले में बहुत ज़्यादा सुस्ती करती, वह सोचती हैं पहले यह काम कर लूँगी फिर नमाज पढ़ लूँगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, वह हमें ऐसे काम में उलझा कर रखता है जिसकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो जाती है और हमें उसकी खबर भी नहीं होती। इसलिए जैसे ही अजान हो जाए, कामों को छोड़कर सबसे पहले नमाज पढ़े और फिर दूसरे काम करें। मर्द हजरत भी इस बात की कोशिश करें कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम तो नमाज कज़ा करने तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के घरों में बरकत कैसे होगी? ऐसे लोगों के घरों में गरीबी दाखिल कर दी जाती है। नंबर 9, झूठ बोलना। हाँ दोस्तों, झूठ बोलने की वजह से भी घरों से बरकत उठा ली जाती है, गरीबी दाखिल कर दी जाती है। कुछ लोगों को तो बातों बातों में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं, और जब उनको इस बात पर टोका जाए तो वह कहने लगते हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे। दोस्तों, झूठ एक ऐसा संगीन गुनाह है जो मजाक में भी जायज़ नहीं है। हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन, एक मुसलमान बंदा सारे गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए खुद को झूठ जैसी संगीन गुनाह से, बीमारी से बचाएं, ताकि हमारे घर की बरकत ख़त्म ना हो जाए, ताकि हमारे घरों में गरीबी ना आ जाए। नंबर 10, जिसकी वजह से घर में बेबरकती होती है, गरीबी आती है। 10 नंबर, गाने सुनना। हाँ प्यारे दोस्तों, गाने सुनने की वजह से भी घरों की बरकत उठा ली जाती है, घर में गुर्बत दाखिल कर दी जाती है, क्योंकि हम जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करेंगे तो हमारे घर में बरकत कैसे होगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाने बना दिए गए हैं कि जिन्हें सुनने की वजह से लोग इस्लाम से ही निकल जाते हैं। इसलिए खुद को इन गुनाहों से बचाए रखें। प्यारे दोस्तों और माँ बहनों, यह पूरे 10 चीज़ों जिनकी वजह से हमारे घर में बरकत ख़त्म हो जाती है और हमारे घर में गरीबी दाखिल कर दी जाती है, और हम समझते हैं कि हमारे घरों पर किसी ने दुआ ताबीज़ करवा दिया है और किसी वजह से हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे घरों पर या हमारी दुकानों पर या हमारे कारोबार पर कोई भी दुआ ताबीज़ नहीं करवाता, सब हमारी गुनाहों की वजह से होता है।